नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की लर्निंग में कुछ नई स्टॉक की चर्चा बिल्कुल ही नहीं करने वाले हैं। एक पुरानी कंपनी को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। चर्चा करने के पीछे का वजह को समझेंगे पहले और क्या आंकड़ा दर्ज करती है उसके बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे। उन कंपनियों को लेकर के जिस कंपनी पे आज हम डिटेल्ड रिव्यूजन पार्ट करने की कोशिश करेंगे। कंपनी का नाम है ओरिएंट टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जिसका रिसेंटली थोड़े दिन पहले की बात है लिस्टिंग हुआ था। क्या हुआ था? लिस्टिंग हुआ था और लिस्टिंग होते ही मार्केट ने इनको लिस्टिंग गेन भी दिया। मतलब मार्केट में लिस्टिंग के साथ साथ डिमांड बढ़ी और वो डिमांड 40% तक इनके स्टॉक में देखा गया। और आज के टाइम में ये दर्ज करती कि 132% का आंकड़ा दर्ज करती है। जबकि हमने इसी कंपनी के ऊपर इससे पहले की बात करूं तो मैंने स्टडी किया था। 1 महीने पहले की बात है। 1 महीने पहले वाली बात को लेकर के हमने रिवीजन पार्ट को समझने की कोशिश करेंगे। अपने मैंने दूसरे चैनल के थ्रू मैंने स्टडी किया था इसको। अब यदि इनको उन पार्टों को जरा जानने की कोशिश करेंगे, यदि टाइम फ्रेम की बात किया जाए तो मैंने स्टडी किया था करीब, मैंने इस टाइम पे का स्टडी किया था। जो टाइम फ्रेम हमारे पास है करीब 5 नवंबर के आसपास का, जब इसका जो ब्रेकआउट होती नजर आई थी। स्टॉक की प्राइस जो पुराने रिकॉर्ड को तोड़ करके हाई साइड में ओपन हो रही नजर आई थी। मार्केट इसके बाद यहां से देखा जाए तो रैली क्रिएट करती हुई नजर आती है और यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट ने दोबारा एक सस्टेनेबिलिटी बनाने की कोशिश किया और मार्केट लगातार बेटर टू बेटर करती हुई नजर आती है। तो आंकड़ा देखा जाए तो मार्केट में करीब करीब इसी प्राइस को देखा जाए तो करीब इस तरह कह सकते हैं कि 300 350 के आसपास की बात यदि मैं रखूं, 350 से लेकर के मार्केट आज करीब 450 से ऊपर ट्रेड करती हुई नजर आती है। तो मतलब थोड़े से दिन में 100 रुपए से ज्यादा मार्केट को रिएक्ट करना, अर्थात 20%, 25% के आसपास की आंकड़ा दर्ज करती है। कंपनी का नाम है ओरिएंट टेक्नोलॉजी, जो कि खास करके डेवलपिंग बिजनेस थ्रू द इनोवेशन आईटी सॉल्यूशन पे कंपनी का कारोबार रहा। जहाँ पे कहते हैं मल्टी वेंडर सपोर्ट्स सर्विस इन्वोल्यूशन की बातें कहती है। प्रोडक्ट और सर्विसेज के अंदर की बातें किया जाए तो मैनेज सर्विस फॉर द पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स मैनेजमेंट फॉर्म की तरफ कामकाज करती है और इनके कहती है सिक्योरिंग ग्रीनलर नेटवर्कों को लेकर कहती है। सिमलेस क्लाउड, जो कि क्लाउड बेस्ड कारोबार होती है, उसमें कंपनी का अच्छे खासे रोल की बातें कहती है। अच्छी खासी अवार्ड वगैरह मिल चुका है इस कंपनी को। और इनकी क्लाइंट लिस्ट की बात किया जाए तो क्लाइंट लिस्ट में वर्ल्ड इंडिया से लेकर एचडीएफसी हो या एसबीआई कार्ड्स जैसे कंपनी हो, नयाराज जैसे कंपनी हो, आईसीआईसीआई और एनपीसीआई जैसी कंपनी की जिक्र उन्होंने किया है, जिसके लिए अपनी थोड़ी बहुत करके जो कि वैल्यूबल्स काम है उनको देते हैं और उसके साथ कामकाज करते हैं। चलिए इनका मार्केट की समझने की दोबारा रिवीजन पार्ट को लेकर समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखा गया कि इनका जो बुक वैल्यू था 73 का, जो करंट मार्केट की प्राइस है वो करीब 645% की ग्रो कर चुकी है। जबकि इंटरेस्टिंग वैल्यू देखा जाए तो काफी अच्छा रहा है कंपेरिजन टू द बुक वैल्यू 317 रुपए के आसपास। मार्केट की हाई पोटेंशियल की बात करें तो लगातार हाई जो 500 रुपए के आसपास रेजिस्टेंस क्रिएट किया था, उसी की रफ्तार में चलने की कोशिश में है। और कह सकते हैं कि 52 वीक की सिचुएशन की यदि बात किया तो नियर अबाउट कह सकते हैं, नियर अबाउट जब ये ब्रेकआउट की सिचुएशन जो कि पुरानी रिकॉर्ड है रेजिस्टेंस वाले उसको तोड़ने की कोशिश में चल रही है। यदि कंपनी में निवेशकों का इंटरेस्ट को जानने की कोशिश करेंगे तो कंपैरिजन टू द इंडस्ट्रियल के पीक में स्टॉक का पी में केवल 20% से भी कम का आंकड़ा गैपिंग की बात करती है। अर्निंग पर से 11 रुपए से ज्यादा कमाती है, जहां नंबर अब सिर्फ 4 करोड़ 16 लाख के आसपास आंकड़ा दर्ज करती है, जिसकी वजह से मार्केट कैप करीब 2000 करोड़ के आसपास दर्ज करती है। अच्छी बात ये रही कंपनी में प्रमोटर के पास 73% से ज्यादा की होल्डिंग्स बनी हुई है, जबकि डिविडेंड की ट्रैक रिकॉर्ड भी 38% के आसपास आंकड़ा देती है। आरओई आरओसी की आंकड़ा देखा जाए तो करीब 70 से लेकर 34% दिशा दिखाती है, जबकि डेट टू इक्विटी बिल्कुल इसका न्यूनतम लेवल पे अटकी पड़ी है। लेकिन एक चीज को और हम हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे, उसको भी समझने की जरूरत है, क्योंकि इन सब चार्ट डेटा समरी डेटा के बेसिस पे हम दो चीज को हाईलाइट करते हैं। पहला है करंट रेशियो की पार्ट को देखा जाए जो कि 2.67 का दर्ज करती है, और दूसरी पार्ट की बात है जिसका नाम है आउटस्टैंडिंग वर्सेस नेट प्रॉफिट। इसको जानना जरूरी है कि कोई भी कंपनी कोई भी बिजनेस करती है, उसका खुद का बिजनेस के प्रति रिस्क फैक्टर कितना बना है, कितने दिन के लिए बना है, कितने पैसे के बना हुआ नजर आया है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कंपनी यहाँ पे डेटाबेस के मुताबिक कह रही है लास्ट 12 मंथ में जो इनका यदि एग्जाम्पल के साथ 100 रुपए की प्रॉफिट कमाती है
तो इसके पीछे मार्केट में इनकी 539 रुपये फंसे हुए नजर आते हैं, जिसको कहते हैं हम आउटस्टैंडिंग या कहीं उधार की सेल्स या क्रेडिट की सेल्स उन्होंने करके रखा है। और लास्ट 12 महीने का डेटाबेस ये कहता है। इसमें रिस्क फैक्टर कितना इन्वॉल्व होता है? करीब करीब 550% के रिस्क फैक्टर किसके मुताबिक है? प्रॉफिट के मुताबिक है। लेकिन यदि हम इनके पार्टों को देखें तो जब इनका आईपीओ आया था, आईपीओ में भी कुछ अच्छी बातें शामिल किया था, और कुछ आईपीओ ऐसे भी आते हैं जो अच्छी बातें शामिल नहीं भी करती है, इनका कुछ बातों को शामिल करता। देखिए, कंपनी ने 214 करोड़ की मार्केट में आईपीओ लेके आई, इशू प्राइस को लेकर के। कंपनी 120 करोड़ के लिए कंपनी के लिए फंड जाती है। समझ में आया कि 120 करोड़ तो पैसा कंपनी के पास गया, और 94 करोड़ का पैसा किसके पास गया? जो एग्जिस्टिंग प्लेयर थे, शेयर होल्डर थे, उनके पास उन्होंने बेच करके, तो उससे कंपनी को कोई मतलब बना नहीं, कंपनी को कोई मतलब नहीं बना उसको इंक्लूड करने में, और उससे कुछ कंपनी को फायदा नहीं हुआ। उससे कंपनी को फायदा क्या होगा? कंपनी कारोबार कहां से बढ़ेगी? 120 करोड़ वाले से। जिसको लेकर देखा जाए, यदि हम ईयर एंड ईयर बेसिस का ग्रोथ को देखा जाए तो कहती है 21 से लेकर के जो लगातार ट्रेंडिंग था वो लगातार बेटर टू बेटर करती नजर आई है। साथ ही में क्वार्टरली डेटाबेस भी इनका सितंबर सबसे पिक पे रहा है, जो अभी तक के जैसे ईयरली पिक पे था वैसे सितंबर सबसे पिक पे रहा, जबकि जून में थोड़ा सा गिरावट और सीजनलिटी की बात उन्होंने रखी थी। जहां नेट इनकम सोर्स में 62% तक की वृद्धि दर्ज करती है, तो लास्ट 12 महीने की डेटा कहती है इसको लेकर के जो कंपनी 600 करोड़ से ज्यादा के टर्नओवर क्रिएट करती है मार्च में, और लास्ट 12 महीने के डेटाबेस यहाँ पे शामिल नहीं करता है। अर्निंग पर शेयर में लगता है कैलकुलेशन की वजह से शायद टीटीएम के डेटाबेस यहाँ पे शामिल नहीं होता है, जिसकी वजह से हो सकता है कुछ एरर का भी सामना करना पड़ सकता है। पहले बता दूं दोस्तों, कई बार ये सब चीजें देखा जाता है कि इसमें कुछ एरर तो नहीं है, फिर कुछ डेटा फेच का इशू तो नहीं था, तो यहाँ पे देखा गया कि लास्ट 12 महीने के डेटाबेस तो आपके सामने नहीं करता है, क्योंकि इनका यदि सितंबर तक के डेटाबेस को देखा जाए तो इनके मुताबिक यदि हम खुद ही जोड़ के देखें तो इनके मुताबिक ये कहता है, इनको आप जोड़ कर देखिए इन सभी नंबरों को, इसके मुताबिक पता चल जाएगा अर्निंग पर शेयर कितना था। यदि इसके मुताबिक देखा जाए तो 3, 3, 6, 3, 9, 10, 2, 12 के आसपास आकर 13 रुपये के आसपास आती है, 13 रुपये के आसपास क्या आती है? अर्निंग पर शेयर आती है 12 महीने का, और इसके मुताबिक ये कहता है करीब 11.5 रुपये के आसपास। तो कुछ ना कुछ डिफरेंस निकल के आई है। यदि हम कंपनी की कुछ और पहलू की तरफ देखा जाए, जिसमें कि खास करके हम रिस्क इनमें टोटल प्रॉफिटेबिलिटी की बात किया जाए, तो कंपनी ओवरऑल 12 महीने में कितने कमा पाती है? 7% की बात कहती है। और यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी, ये यहाँ पे मुताबिक देखा जाए तो कंपनी में अच्छी खासी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 8 से 9% की आंकड़ा दर्ज कर। कंपनी में एनालिसिस पार्ट में रिस्क फैक्टर की बात किया जाए, जहां पे कंपनी में 540% तक के रिस्क की बात कहती है, फ्रॉम द कंपेरिजन विद द प्रॉफिट के नंबर से, वहां पे कितने दिन के रिस्क फैक्टर की बातें कहती है? काफी लंबी कहती है, 95 डेज को लेकर के, जो कि उस टाइम की डेटाबेस थी। बैलेंस शीट के मुताबिक देखा है तो कंपनी कर्ज को लगातार पे आउट करती जा रही है। बाकी सब में देखा है कि फिक्स्ड एसेट्स का डेवलपमेंट हुआ है, इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट हुआ है, बाकी सब चीज़ों में इन्वेस्टमेंट की जो बाकी जो पोजीशन था उसमें वेट बढ़ती नजर आती है बैलेंस शीट की। निवेशकों के इंटरेस्ट भी जाने की कोशिश करेंगे। वहां पे देखा गया कि बाकी कंपनियां, चाहे वो इसी सेक्टर की कंपनियां हो जो आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है, जिसमें कि पीवी फिनटेक और कोफोर जैसी कंपनी है, अभी भी दूसरे कंपनी के मुकाबले यहाँ पे निवेशकों का जो क्राउड है वो काफी कम है, पर एवरेज थोड़ा सा 20% के आसपास आसपास ज्यादा के, बट कुछ कंपनियों के कंपैरिजन काफी कम आंकड़ा दर्ज कर, जबकि अर्निंग पर शेयर इनका अच्छी खासी ग्रो की बात की। दोस्तों, अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे दूसरे चैनल को, तो वहाँ भी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम कई बार कुछ स्टडी वहाँ करते हैं, कुछ स्टडी यहाँ करते हैं, तो कुछ ना कुछ आपके सामने दोनों यदि लिंक रहेगा तो हमारी जो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू है उसको आपके सामने मिलता रहेगा। साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, पॉसिबिलिटी है तो। आइए जरा जानने की कोशिश करते हैं रिस्क को लेकर के। कंपनी में सितंबर की डेटाबेस के मुताबिक देखा जाए तो यहाँ पे 71,000 से ज़्यादा निवेशकों का इंटरेस्ट है, जबकि बीच में लगातार इसमें बल्क डील सामने देखा है कि 18 दिसंबर को, 19 नवंबर को। तो बल्क डील तो वैसे होता है जब मार्केट सेंटीमेंट क्रिएट करना हो, तो आपको ये कितने पैसे लेके निकलते हैं? 5 से 10 पैसा लेके निकलते हैं, 1 रुपये लेके निकलते हैं पर शेयर, उसके मुताबिक देखा जाए तो।
इसके अलावा कुछ और पार्ट को देखा जाए तो कंपनी में लेटेस्ट अपडेट की तरफ ऐसा कुछ आया था, तो अर्निंग कॉल्स आया था और उसको लेकर के हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, उसको देखा समझा था। और सब कुछ अच्छी बातें शामिल करती है कंपनी को, जो खास करके इनको फेवरेबल कहती है, जो कि प्रॉफिटेबिलिटी की बात कहती है, और यहाँ पे रिस्क को लेकर कहती है कि रिस्क फ्री है। क्या कहती है? रिस्क फ्री के कगार पे बंद दर्ज करती है, अर्थात रिस्क नहीं है, केवल और केवल क्या रिटर्न की बात इन्होंने रखी है। जहाँ तक हमने इसके चार्ट ग्राफ में देखा, मार्केट लगातार रैली करती हुई नजर आती है, और हमने आईपीओ के बेस पे भी देखा कि कंपनी में करीब 40% से लेकर के 132% तक की आज के टाइम में मूवमेंट और हलचल देखने को मिला है। लगातार डिमांडें बनती नजर आती है, और हमने जैसे कुछ हमारी नज़र में आई, हमने उसको भी एक रिवीजन पार्ट से समझने की कोशिश किया, समझाने की कोशिश किया। यदि हमारी लर्निंग में आपको अच्छा लगा हो कुछ पॉइंट, तो आप मुझे अपनी फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस, और